रेडी स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा है। मैं प्रोफेसर एचओडी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में। सर, ईएनटी में ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत डिटेल बताया जाए। ईएनटी में हमारा जैसे ईएनटी जैसे हुआ, ईयर, नोज एंड थ्रोट, अगर आप तीनों को देखेंगे तो ईयर में भी ट्यूबरकुलोसिस होती है, लेकिन हम लोग बहुत सारे केस टेस्ट जांच करने के बाद भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बायोप्सी करें या टीबी का कोई टेस्ट कराते हैं। दूसरा पार्ट हमारा रहा नोज़। नोज़ में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेकिन ये भी उतना कॉमन नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो गले की, गले में जैसे फायरिंग्स होता है, खाने की नली होती है, या फिर लैरिंग्स होता है, तो लैरिंजल ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हम देखें कि सोर्स कहाँ से आता है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, डायरेक्ट टॉन्सिल में, फायरिंग्स में या लैरिंग्स में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो दोनों छाती को पकड़ लेता है, जिसको आम भाषा में लोग जानता है छाती का टीबी। तो छाती का टीबी होता है तो उसमें बैक्टीरिया कीड़ा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है। जब हम लोग कफ करते हैं, खांसते हैं, तो उसको जब निकालते हैं मुंह से, तो लैरिंग्स को और फायरिंग्स को लेते हुए हम लोग स्पीट आउट करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि सेकेंडरी टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इसकी पहचान क्या है, या पेशेंट किस तरीके से पहचान पाएंगे? हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, जो लैरिंजल की बात हम करें, क्योंकि कान वाले और वो सब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कान में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑपरेशन कर दिया या दवा चला दिया, नॉर्मल जो दवाई होती है, अगर ठीक नहीं होता है तो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की तरफ शक करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि पर्दे में जब छेद होती है तो जनरली एक छेद होता है। अगर पर्दे में 2-3 छेद मिलता है, मल्टीपल परफोरेशन, मल्टीपल होल्स मिलते हैं, तो हम शक करते हैं कि शायद ये सेकेंडरी टू ट्यूबरकुलोसिस है। नाक में जैसे बात करें तो ये जो है सो नाक में गमेटस लीजन होती है, मांस की तरह होता है, जिसको छूते हैं तो ब्लीड करता है, तो उसको जब हम लोग बायोप्सी लेते हैं तब पता चलता है। तीसरा लैरिंजल ट्यूबरकुलोसिस है। लैरिंजल ट्यूबरकुलोसिस में राइनोफेजिया होता है, जैसे खाना पीना जब खाते हैं तो खाने पीने निगलने में दर्द होती है, और वो जब नीचे और थोड़ा इन्वॉल्व करता है लैरिंग्स को, तो आवाज़ फंस जाता है, होर्सनेस हो जाती है, चेंज ऑफ वॉइस हो जाता है। तो जब ये सिम्टम मिलने लगता है तो हम लोग चेस्ट का एक्सरे टेस्ट कराते हैं, मांटुक्स टेस्ट कराते हैं, या फिर टीबी गोल्ड कराते हैं एक्सरे चेस्ट के साथ, और सीबीसी ESR वगैरह देखने के लिए कराते हैं। तो अगर AFB पॉजिटिव आ गया, जैसे खखार को हमने जांच करा दिया है AFB स्पुटम, अगर उसमें बैसिलाई मिल गई टेस्ट में, तो कन्फर्मेटरी हो जाता है कि ये ओपन केस है, ओपन केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और वो लैरिंग्स को, फायरिंग्स को इन्वॉल्व किया है। और जो सिमिलर सिम्टम्स जो अदर साइड होता है, जैसे बॉडी में, जैसे थोड़ा सा वीकनेस होगा, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, फीडिंग अच्छा नहीं होगा, बिल्ट अच्छा नहीं होगा, लीन थीन होते जाएगा, वो सब जनरल सिम्टम्स होता है, जिससे लोग पकड़ता है कि अरे इसको टीबी हो गया है। तो वो सिम्टम तो होता ही है, जो कि फिजिशियन के यहाँ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जब आता है तो हम लोग एक्सरे टेस्ट, टीबी गोल्ड और AFB जरूरी होता है। AFB खास करके हर केस में नहीं मिलता है, जैसे गिल्टी का अगर ट्यूबरकुलोसिस है, सर्वाइकल नोड का ट्यूबरकुलोसिस है, तो हैंड ड्रिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कराते हैं, फील करते हैं, पाल्पेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो क्लिनिकली हम लोग देखते हैं कि अगर 2-3 नोड्स एक साथ सटे हुए हैं, FNAC में कैजिएशन मिल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस का केस है। इवन कि टीबी गोल्ड में नहीं आ रहा है या एक्सरे चेस्ट में नहीं आ रही, क्योंकि एक्सरे चेस्ट में तभी आता है जब ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको ओपन कहते हैं। ये अगर हम लोग किसी के साथ खाते हैं, पीते हैं, जैसे बात करते हैं, ये ट्रांसमिशन होता है। लेकिन जब टीबी की दवाई चल जाती है जांच के आधार पर, तो ये 15 दिन में नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। टीबी तो रहता है, ये दूसरे को दे नहीं सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ओपन ट्यूबरकुलोसिस, जो कि लैरिंग्स को, आवाज़ को, फायरिंग्स को इन्वॉल्व करता है।
सकता है। इसका उपचार क्या है और ये कंप्लीट पूरी तरीके से इलाज होने के बाद ये बीमारी ख़त्म हो सकती है? ये पूरी तरह से इलाज होती है। कुछ कुछ केस को अगर छोड़ दें जहाँ पे रेसिस्टेंट हो जाता है, रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, नॉर्मल केसेज में इसका 6 महीने 8 महीने का कोर्स होता है। अगर मरीज अच्छे तरीके से दवा लेता है तो 100% क्योरेबल है। इसकी जो मेडिसिन जो है एक ही टाइप का है, जो डिफरेंट जैसे बोन टीवी है या और भी टीवी, एक ही तरह का मेडिसिन चलता है या ईएनटी का एक अलग मेडिसिन है? नहीं, दवा सब सेम है। बोन ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है 18 महीने का कोर्स हो। ठीक है। अगर ग्लैंड का टीबी हो तो हो सकता है 6 महीने का हो। किसी का अगर ब्रेन का हुआ तो हो सकता है 8-9 महीने का कोर्स हो। लेकिन नॉर्मली जो आजकल चलता है ट्यूबरकुलोसिस का 2 महीने और 4 महीने का रीजन ही चलता है। लेकिन बोन ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया है तो ज़्यादा भी चल सकता है। मगर ये पूरी तरीके से इसका उपचार आज के समय में है इसका, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे डॉक्टर मौजूद हैं, आपके पास पहुँचे, इसका समाधान और उपचार आपके द्वारा किया जा सकता है अच्छी तरीके से। बिल्कुल। उन्हें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए इस अगर हो जाता है? अगर कोई पेशेंट खांसता है, खांसी में ब्लड निकलता है, लीन स्कीन कैटेक्सिक, खाना नहीं लगता, भूख नहीं लगता है, तो अदर जो परिवार के मेंबर हैं उनको सोचना चाहिए कि हो सकता है, क्योंकि वो तो कह नहीं सकते कि टीबी है कि नहीं है, तो उन लोग को जल्दी से टीबी का टेस्ट वगैरह, एक्सरे चेस्ट वगैरह ये भी करा लेना चाहिए। और परिवार वाले को 15 दिनों के लिए दवा चलने के बाद कम से कम आइसोलेशन में रहना चाहिए, नहीं तो एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में फैल सकता है। ये खास करके ओपन ट्यूबरकुलोसिस में होता है, ग्लैंड वाले में नहीं होता, बोन वाले में नहीं होता, ब्रेन वाले में नहीं होता। सरकार का नीति था कि 2025 तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा टीबी, मगर अब तक भी इस तरह के मरीज पाए जा रहे हैं डिफरेंट। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसमें नॉन कॉम्प्लायंस होती है। जैसे बहुत सारे पेशेंट सरकार के द्वारा डॉट प्रोग्राम चलाया जाता है कि आप डॉट सेंटर पे जाइए, दवा वहीं मिलेगा, वहीं खाइए और चले जाइए, इस तरह का प्रोग्राम। लेकिन बहुत लोग होता है कि प्राइवेट की दवाई खाना चाहता है, प्राइवेट कंपनी ही खाना चाहता है। तो अगर पेशेंट का कंप्लायंस बहुत अच्छा है, वो इजी से कि नहीं हमको खाना है, टीबी से निपट लेना है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें आप इरेगुलर दवा करते